अब ना ऑर्गेनिक तो ऐसा कुछ लोग लेके नहीं आए होंगे, है ना? तो लाए ऑनलाइन वाले तो वही आज ऑर्गेनिक है तो अपने हिसाब से कॉपी रख लो अपने पास। बाकी तुम लोग बेटा लिख लेना, फिर जाके लिख लेना। बहुत ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, क्वेश्चन ही ज्यादा कराने। जैसे लिखा दिया था ना लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, बस आप ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ? अब ना बात ना करो तुम लोग, ठीक है? बहुत बात कर रहे हो वैसे तो। रजत क्या हुआ? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। देखो जरा, लास्ट क्लास में हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया, राइट? इसके लिए मैंने आपको कंडीशन भी बता दी थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स यदि होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। याद है सभी को? याद है ना? क्या क्या कंडीशन बताई थी, बताओ मेरे को। आप एक साथ बोलो थोड़ा अच्छे से। प्लेनर होना चाहिए, वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए और बीच में रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए। करेक्ट? इतना सभी को याद है? याद है ना सभी को? याद है तो चलो अब बताओ जरा, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उसमें बताना ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स को शो करेंगे या नहीं करेंगे। क्वेश्चंस कराए थे एक दो? कराए थे ना? काफी करा दी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बस करा दिए ना मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। Sir, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ट्रांस है ना? सामने पढ़ लो। क्या सर, क्या सर? नहीं समझती ना। सिस ट्रांस आगे क्या है? क्या बोल रहे हो बेटा? टॉपिक का नाम सिस और वो जो है वो स्लैश ना, स्लैश ट्रांस आगे क्या है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, थोड़ा। सर वो सिर्फ टॉपिक का ऑब्जेक्ट नाम ट्रांस है ना? सब एक साथ बोले फिर समझ में नहीं आया। एक लोग बोलो कोई। सर वो जो आपने लिखा टॉपिक है सिस है, स्लैश है, ट्रांस है, उसका लिखा क्या है? ठीक है, समझ गया। इधर देखो, ये बेटा सिस ऑब्लिक ट्रांस, ठीक है? ये सिस एस आई, तो सी आई एस और टी आर ए एन एस, सिस ट्रांस। क्लियर है? दिख नहीं रहा है क्या तुम लोग? कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ना? ठीक है। हाँ सर। चलो अब ना आपस में बात मत करो। अब जरा हम लोग शुरू करते हैं। सपोज यदि ये कंपाउंड ए बी और इधर कुछ सी और इधर ए, ठीक है? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा। प्लस माइनस प्लस, वैलेंसी इस कार्बन पर भी डिफरेंट है और इस कार्बन, करेक्ट? तो और प्लस माइनस प्लस प्लेनर भी है, रिस्ट्रिक्टेड
बॉन्ड भी है। यदि ऐसा कुछ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका मतलब एक और आइसोमर होगा और उसका एक आइसोमर क्या होगा, इसमें हमें एक चेंज करना चाहिए। अभी ए और ए के बीच का डिस्टेंस क्या L1 है, और यदि ये ए ऊपर आ जाए और ये सी नीचे, तो क्या ये डिफरेंट डिस्टेंस हो जाएगी। इसका मतलब यदि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो इसका एक और आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, करेगा। अब इनके बेटा ये दो यदि कंपाउंड है तो इनके डिफरेंट नेम भी होने चाहिए, है ना। यदि आप आईयूपीएसी के हिसाब से इसका नेम लिखो तो सेम नेम आएगा ना, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग तो नेम सेम आएगा, बट इनको हमें क्या करना, डिफरेंट डिफरेंट है तो हमें पता चलना चाहिए ये एक्चुअली में ये वाला है या ये वाला है, मतलब L1 डिस्टेंस वाला है या L2 डिस्टेंस वाला, ये कैसे पता चलेगा। जैसे इधर पे दो कंपाउंड पड़े हैं, मैं कौन, मेरे को कौन सा चाहिए वो तो कैसे पता चलेगा, जब मैं नाम बताऊंगा, करेक्ट। तो इनको दो डिफरेंट यदि कंपाउंड है तो इनका डिफरेंट नेम होंगे, तो उसी का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसको सिस बोलेंगे किसको ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा जब सिमिलर वैलेंसीज, ये क्या सिमिलर वैलेंसी, अब ये हमें डिफरेंट कार्बन पे देखना है, एक ही में मत देखना। ये जो सिमिलर वैलेंसीज यदि सेम साइड हो, मतलब ऊपर या नीचे में से ऊपर हो, सेम साइड है तो क्या बोलेंगे हम लोग, सिस। और सिमिलर वैलेंसी यदि ऑपोजिट साइड है, एक ऊपर तरफ जा रहा है और एक नीचे तरफ जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आया समझ, क्लियर है सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। यदि सिमिलर वैलेंसी सेम साइड है तो सिस, और यदि ऑपोजिट साइड है तो सर अगर सर यहाँ उसके पर नीचे ये होगा तो ये होता तो क्या? जिसमें चारों एक भी सेम ना होता, उसके लिए कुछ हम लोग और सीख, सर और नीचे ही होगा, नीचे तो दोनों, हाँ या तो दोनों नीचे हो या दोनों ऊपर हो, ऐसे भी होगा तो भी इसको सिसी बोलेंगे। ये क्या है, सर वैसे ये नहीं पूछ रहा हूँ इसको सर। हम लोग, हाँ सर वो जो आपने लिखा है ना अभी, इसके अंदर ए जो है वो बी की जगह पे डाल दो ना, फिर वो उधर उधर रखेगा तो क्या बोल सकते हैं। कोई और बोलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहा था ये बताओ जरा। हाँ बोलो, फिर से बोलो सर बेटा एक मुझे बार। भी समझा नहीं सर, हाँ हाँ मुझे भी समझा नहीं क्या बोला। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही। हाँ सर, वो जो आपने लिखा है ना अभी कंपाउंड, उसके अंदर जो सेकंड वाला ए है ना लेफ्ट हैंड साइड, वो बी के जगह पे रहेगा, तो फिर उसको क्या बोल सकते हैं, सिस बोलेंगे या ट्रांस बोलेंगे? अच्छा ये वाला जो ए है, हाँ ठीक है, वो बी के जगह पे होगा तो बी की जगह पे क्यों होगा, इधर से उठा के इधर थोड़ी चेंज करना है, यही जो समझना है। आप जो स्विच कर सकते हैं बेटा वो इसी कार्बन की दोनों वैलेंसी को, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, इसको आप स्विच कर सकते हो। आपको ये नहीं करना इसका उठा के इधर कर दो, ठीक है। आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है, स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं लगाना है, ठीक है। आपको क्या कर सकते हो, आप जस्ट ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। ये जो दो वैलेंसी इस कार्बन की, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, तो आप इनको स्विच कर सकते हो, एक ऊपर नीचे। आप ऐसे स्विच नहीं करोगे कभी भी, आगे समझ ओके गए। सर। हाँ सर। तो इस तरीके, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बताया था कि आपको कभी भी इस तरीके से स्विच नहीं करने, आपको सिर्फ एक ही कार्बन की वैलेंसी जो ऊपर और नीचे जा रही है तो उसको स्विच कर, क्लियर। तो लिखो जरा सिस, हेडिंग डालो सिस, फिर मैं लिखा देता हूं। हेडिंग डालो सिस, उसमें लिखो इफ सिमिलर ग्रुप्स, इफ सिमिलर ग्रुप्स, if similar groups are on the same side, if similar group are on the same side, are on the same side of double bond, the configuration is cis. The configuration is cis. ट्रांस में लिख लोगे अपने से, क्या लिखोगे,
ऑन ऑपोजिट साइड तो क्या हो जाएगा ट्रांस। लिखो अपने से फास्ट, फिर उसके बाद ये एग्जांपल लिख लो। डन, एग्जांपल लिख लिया, देखो जल्दी लिखो। डन, यदि इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो लिखो, आईयूपीएसी नेम लिखो इसका। अरे आईयूपीएसी नेम लिखो इसका। आईयूपीएसी कहाँ आ गया, देखो इसका जल्दी से आईयूपीएसी नेम। सर 1 ethyl 2 methyl ethane। क्या होगा? 1 ethyl 2 methyl ethane। गलत है। क्या है यार? सर वो सिंगल बॉन्ड है ना उधर, गलत कैसे होएगा? अरे बोल दिया गलत तो गलत नहीं जाओ। हाँ 1 methyl butene, butene, या butene। गलत। हाँ पेंटुइन, पेंटुइन किसका 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 आ रहा है? सही है पेंटुइन। इधर देखो ये क्या, इधर एक कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पैरेंट चेन बनेगा ना। ये थोड़ी इनको सब्स्टिट्यूट देखने लग जाओगे, जो आदमी तुमको दिखा रहा है वही तुम देखोगे। यही कर रहा होगा ना 1 2 सर 1 पे मिथाइल 2 पर एथाइल, समझे? ये क्या है 1 2 3 और इधर क्या है 4 और 5, 5 कार्बन का पैरेंट चेन मिल सकता है तो क्यों नहीं लेंगे हम लोग? ये 5 कार्बन का पैरेंट चेन, इसका नेम क्या हो जाएगा? पेंटू। बट अब ये एक्चुअली में क्या है, हम लोग थोड़े पढ़े लिखे हो गए। जब ये क्या आ गया सिस, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है तो इसका नेम क्या बोलोगे आप? सिस। यदि इसकी जगह मैं ये आपसे पूछ लेता तो क्या बताओगे? ट्रांस पेंटू। आगे समझ में, डिफरेंस समझ में आया दोनों में, इसलिए इसका हमें जरूरत पास। नोट कर लो ये। इसमें बताओ ये क्या होगा? सिस होगा, ट्रांस होगा, क्या होगा? तो ये क्या है? ये ऑपोजिट है। बैलेंस इधर ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इधर ज्योमेट्रिकल शो करेगा, जहां ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है उधर पर देखो क्या सिमिलर बैलेंस, ये ऑपोजिट साइड है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या होगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करेगा और ये क्या हो जाएगा? क्लियर है? समझ गए? यदि नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये पूछूं,
ये क्या होगा, सिस होगा, ट्रांस होगा, क्या होगा? अभी तक तो वही लग रहा है। बदलेगा क्या आ रहा है? सर इसमें सिमिलर वैलेंसीज नहीं है ना, एक जगह CH3 और दूसरे वाले में C3H7 है। बस बस ठीक है। इधर देखो, ये जो वैलेंसीज है ये चारों क्या है, डिफरेंट है। यदि चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो क्या सिस्टम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, कुछ और सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, EZ कॉन्फ़िगरेशन। समझे ना प्रॉब्लम, क्यों EZ पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि पहले ऐसा भी तो आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो बेटा जिसमें चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। यदि चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? EZ कॉन्फ़िगरेशन। अब समझते हैं जरा ये EZ कैसे बताएंगे। यदि सपोज CS3 इधर पर Cl इधर पर Br इधर पर कुछ ऐसे आएंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इसका भी एक और आइसोमर पॉसिबल होगा, करेक्ट? इसका एक और आइसोमर पॉसिबल होगा तो उसका भी हमें कुछ नाम बताना पड़ेगा, इसका क्या नेम, इसका क्या नेम, वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि चारों वैलेंसी डिफरेंट हो तब आपके लिए नया कॉन्फ़िगरेशन है जिससे आप बता सकते हो कि आपका ये पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा है और वो दूसरा वाला जो बनाओगे वो कौन सा है, ये आप बता सकते हो। उसके लिए हमें कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे जिसको हम लोग CIP रूल से पढ़ते हैं, ठीक है? ये जो एक ग्रुप के जो दो वैलेंस है, एक कार्बन, हमेशा एक कार्बन इसी पे चेक करेंगे, ये और ये। इन दोनों में बेटा क्या होगा, CIP रूल आपको बताएगा कि कौन सा ग्रुप सीनियर है। सीनियरिटी ऑर्डर, CIP रूल क्या बताता है? सीनियरिटी ऑर्डर, ठीक है? तो सपोज इन दोनों में सीनियर ये मेरे को आता है तो मैं लिख दे रहा हूँ, तो इन दोनों में सीनियर सपोज ये, ठीक है? सीनियरिटी ऑर्डर देखना सिखाऊंगा और सपोज हमें पता चला कि इसमें से ये सीनियर है और इन दोनों में से ये सीनियर, तो सिंपल क्या, जैसे उधर था, क्या था उधर, सिमिलर ग्रुप सेम साइड थे तो क्या बोला था आपने? सिस। इधर में क्या बोलूंगा, यदि सीनियर ग्रुप सेम साइड है, सीनियर ग्रुप यदि सेम साइड है तो क्या बोलूंगा? जेड, ठीक है? और यदि सीनियर ग्रुप, सपोज ये Cl, ये CH3, ये Br और ये I, तो ये इसका सीनियर, ये इसका सीनियर, ये। यदि सीनियर साइड ऑपोजिट साइड होंगे तो क्या होगा? ठीक है? तो डेफिनेशन तो समझ में आ गया। अब बस ये सिलेक्ट करना सीखना है कि सीनियरिटी ऑर्डर कैसे पता करें, इन दोनों में से सीनियर, उसके लिए हम लोग CIP रूल लिखेंगे और एक एक रूल देंगे, 4-5 रूल। मैं लिखा रहा हूँ, लिखो। हाँ, बेसिकली मैं अब लिखा रहा हूँ आपको जेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। डालो जेड और लिखो, if two senior groups are on the same side of restricted bond, जेड में लिखना, if two senior groups are on the same side of restricted bond, ठीक है? if two senior groups are on the same side of restricted bond, the configuration is Z. The configuration is Z. और बेटा किसी लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है? कहता है, ठीक है? साथ में। तो इसलिए यदि सीनियर ग्रुप सेम साइड होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है? ये कहीं वैसे याद रखना जरूरी नहीं है, बट कहीं लिख के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ, बेसिकली जेड का फुल फॉर्म
अरे लिख ले यार। ई लिख सकते हो अपने से। ई क्या लिखोगे? इफ सीनियर ग्रुप ऑपोजिट साइड होंगे तो क्या बोलोगे? ई। और ई का क्या नेम होता है? इतना है तेरे को? हाँ, इतना इतना उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है बेटा, कुछ फालतू में बस नाम याद, 2 नाम और बढ़ गए याद करने के लिए, और कुछ नहीं। इसका मतलब होता है ऑपोजिट। इसका मतलब होता है टुगेदर। ब्रो ऊपर क्या लिखा है? जोसामो। क्या बेटा? ऊपर क्या लिखा है सर? जोसामो। ये लिखा हुआ है जोशामैन, JUSAMMEN, और इधर लिखा हुआ है ENTGEGEN। ये नहीं दिख रहा है तो पूछ लो। अभी दिख रहा है सर। ऑपोजिट होता है ENTGEGEN। हाँ, GEGEN। और अच्छे से बना दूं क्या? क्लियर है? समझ में आ गया? ई और जी, जेड का मतलब क्या है और ई और जेड का क्या सिग्निफिकेंस है, ये समझ में आ गया। यदि सीनियर ग्रुप आपके सेम साइड होंगे तो क्या बोलोगे? जेड। और यदि ऑपोजिट साइड होंगे तो ई। अब हमें बस यही पता करना है कि सीनियर ग्रुप कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हेडिंग डालो सीक्वेंस रूल, ब्रैकेट में लिख लेना CIP रूल। CIP लिख लिया ये? सर क्या सीक्वेंस हेडिंग रूल। डालनी है? अरे मैं सब लिख रहा हूँ साथ में। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना CIP रूल। CIP का फुल फॉर्म भी लिख याद कर ले, मेरे को तो आज तक हुआ नहीं। ठीक है, इसमें बात मत करना है, जो दिख रहा है वो लिख लेना, कोई डिस्कशन नहीं करना। ठीक है, कैसा नाम है सर, क्या है ये, नाम है या क्या है? ठीक है, बस जो है वो ये। हाँ, बस इतना ही पूछ सकता है कि ये क्या लिखा है, और कुछ मत पूछना। फिर बात शुरू कर देगी, डिस्कशन करना ही नहीं है उस पे, नाम पर डिस्कशन नहीं करना। ठीक है, अब इसका जो काम है वो उस पर डिस्कशन करेंगे आप। क्या मतलब पूछ रहे हो? क्या मतलब? मेरे को CIP रूल बस पता है, CIP रूल में क्या पता है ये हमें पता करना बेटा, उससे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता नाम क्या है, नाम है बस ये पता। ठीक है, क्या बोलो बेटा? ठीक है, लिख लिया? अब देखते हैं, समझते हैं पहला रूल क्या है। ठीक है, ये जो बेसिकली सीक्वेंस रूल है या CIP रूल बोलते हैं इसको, जैसे ज्यादा फेमस हम लोग CIP रूल से याद रखते हैं इसको, ये इधर भी यूज होगा और भी बहुत सारी जगह CIP रूल यूज होगा। ठीक है, तो CIP रूल अपने आप में अलग, EZ से मत ये मत सोचो कि ये EZ सिर्फ EZ देखने के लिए रूल है, CIP रूल है। CIP रूल और भी एक दो जगह यूज होगा। ठीक है, तो सिंपल CIP रूल क्या बोलता है ये हम लोग समझेंगे। ये किस लिए? अभी EZ में क्या होगा, EZ में सीनियरिटी पता करने के लिए हम लोग CIP रूल यूज करें। कौन सा ग्रुप आपका सीनियर है और कौन सा ग्रुप नहीं है, ये आपको पता करने के लिए आप ये यूज करोगे। क्लियर है? पहला रूल क्या बोलता है इसमें, सपोज ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, ठीक है, यदि ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, इससे Cl कनेक्टेड है, इससे Br कनेक्टेड है, इससे I कनेक्टेड है और इससे F कनेक्टेड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे जो एटम कनेक्टेड है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, वो क्या होगा? ज्यादा सीनियर। ये इससे क्या कनेक्टेड है? ये और ये
इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? Br का, तो ये C। ठीक है, इस पर आ जाओ। इन दोनों में क्या कनेक्टेड है? ये हो गया C, ये क्या हो जाएगा? बस गया। तो ये था पहला रूल कि जो भी रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के कार्बन है उससे जो एटम कनेक्टेड है उसका एटॉमिक नंबर क्या हो, जिसका ज्यादा होगा वो सीनियर। क्लियर है? देखो पहला रूल इसमें। सर हाँ सर नहीं समझा, एक बार फिर से बोलो ना। बोलो। नहीं समझा? हेलो। ये कार्बन एटम है, इससे क्या कनेक्टेड है? Cl। इससे क्या कनेक्टेड है? Br। जो ये दो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के कार्बन है, इन दोनों में आपको सीनियरिटी पता करनी है, इन दोनों में सीनियरिटी पता करनी है। तो इससे इससे इस एटम से जो भी एटम कनेक्टेड है उनमें से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो सीनियर होगा। आगे समझ? यस सर। इन दोनों से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो सीनियर ज्यादा। क्लियर? तो इसमें Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, Cl Br सीनियर, और इन दोनों में कौन किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? I का, इसलिए I सीनियर। और ये C का है, यदि ऑपोजिट साइड होगी तो क्या होगा? E। ठीक है, पहला रूल लिखो। The group with first atom having higher atomic number is senior. The group with first atom having higher atomic number is senior. ठीक है? ठीक है, सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन है, पहला वाला समझ में आ गया था। ये जो एलिमेंट्स थे वो सारे क्या थे? सिंगल एटम के। मैंने क्या लिखाया? ग्रुप अटैच्ड, जो ये ग्रुप अटैच्ड है उनका फर्स्ट एटम, उसका फर्स्ट एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो सी। अब इधर तो बेटा इसमें सब फर्स्ट ही थे, एक ही था, तो वही होगा पहला। करेक्ट? अब यदि इसको देख, इससे क्या कनेक्टेड है? इस कार्बन से ये कार्बन कनेक्टेड है, तो इससे क्या कनेक्टेड है? ठीक है, तो इन दोनों में क्या बाद में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। जो ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड से जो भी एटम कनेक्टेड है उसमें से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा सीनियर। तो ये इसमें क्या ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इसमें कार्बन, तो ये क्या हो गया? करेक्ट? आया समझ? नहीं दिख रहा है क्या? देखो इसके बाद ऊपर इधर क्या ये किसके साथ कनेक्टेड है? सर नहीं समझा। हाइड्रोजन के साथ। और इधर ये किसके साथ कनेक्टेड? इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? नाइट्रोजन का। देखिए क्या हो गया? आगे समझ? हमें क्या करना है? जो भी इस कार्बन से कनेक्टेड एटम है उसका एटॉमिक नंबर देखना, पूरा मत देखने लगना। पता चल सर इसमें COH है, इसमें सिर्फ OH है, इसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज्यादा, सर ये ज्यादा होना चाहिए। अब एक और रूल सिखाऊंगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा वो ज्यादा सही है। ठीक है, बट हमें कैसे देखना है? यदि एटॉमिक नंबर यदि क्या है? डिफरेंट है, और जिसका ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? एक बार में एक एटम देखना। क्लियर है ये बात? समझ गए? क्लियर? ये नोट करो इसको। सर सेकंड, ये जो आपने अभी समझा कंपाउंड के बारे में, वो सेकंड रूल में रखना है या फर्स्ट रूल में कंटिन्यू रखें? क्या क्या फिर से बोलो। जो अभी आपने बोला सेकंड एग्जांपल, उसके लिए आप अलग से पॉइंट लिखवाओगे क्या? उसके अंदर ही लिख दो मैं, मतलब नहीं नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट में ही तो है। फर्स्ट पॉइंट का ही तो मैंने बताया। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा? द ग्रुप विथ फर्स्ट एटम, ग्रुप विथ फर्स्ट एटम, ठीक है, हैविंग हायर नंबर, हायर एटॉमिक नंबर क्या होगा? वो सीनियर होगा। तो यही तो, जो भी इससे कनेक्टेड है, ग्रुप अटैच्ड है, उसमें उसका जो फर्स्ट एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो क्या हो जाएगा? सीनियर। क्लियर है?
अब रूल नंबर 2 लिखो। NHS NH2 था ना ये। डन। रूल नंबर 2 लिखो। इफ द फर्स्ट एटम इज आइडेंटिकल, यदि जो ये फर्स्ट एटम है वो सबके आइडेंटिकल आ, मतलब जिसमें आप कंपेयर कर रहे हो यदि उसका फर्स्ट एटम क्या हो, आइडेंटिकल। इफ द फर्स्ट एटम इज आइडेंटिकल देन सेकंड एटम इज ऑब्जर्व्ड फॉर डिसाइडिंग द सीनियरिटी ऑफ द ग्रुप। यदि फर्स्ट एटम सेम है तो क्या करोगे, नेक्स्ट एटम देखो, ठीक है। उनमें से देखोगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो क्या हो जाएगा, सीनियर ज्यादा। इफ द फर्स्ट एटम इज आइडेंटिकल देन सेकंड एटम इज ऑब्जर्व्ड फॉर डिसाइडिंग द सीनियरिटी ऑफ ग्रुप, ठीक है। सपोज ये एग्जांपल लो, ठीक है, क्लियर है। अब इधर तक क्लियर था फर्स्ट पॉइंट अभी। तो अब देखो जरा सेकंड पॉइंट। यदि बेटा ये कार्बन से क्या कनेक्टेड है, कार्बन, इधर भी कार्बन, इन दोनों में क्या डिसाइड कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट एटम इधर 2 हाइड्रोजन है और एक Br और एक F, करेक्ट। इधर ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी डिसाइड नहीं कर पाए, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन डिसाइड नहीं कर पाए। इधर क्या है, F, इधर क्या है। तो अब हमेशा जब सिमिलर मिलते जाए तो नेक्स्ट देखेंगे। यदि जब जैसे ही हमें क्या मिलेगा, एक डिफरेंट मिल जाए और उसमें हम लोग यदि सिलेक्ट कर पाए वहीं रुक जाएंगे, फिर आगे नहीं। इधर हमें क्या मिला, इधर F मिला, इधर Br मिला, तो ये क्या हो गया, सीनियर हो गया। ये क्या हो जाएगा, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो नेक्स्ट देखते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। इधर क्या Cl, इधर क्या है, आया समझ में। यदि फर्स्ट एटम आइडेंटिकल है तब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पर देखेंगे। यदि फर्स्ट से ही हमें आंसर मिल गया तो फिर हम लोग दूसरे पर नहीं जाएंगे। क्लियर, नोट कर लो इसको। इसमें 4 रूल है, 4 के पूरे याद रखने पड़ते हैं, तब हम लोग इजी आराम से कर लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, बट रूल हमें याद होने चाहिए, रूल बोले तो सब। क्लियर, यस सर। कहां तक लिख लिया तुम लोगों ने ऑनलाइन।
सर सेकंड पॉइंट और ये एग्जांपल लिख लिया। सर एग्जांपल जो बोर्ड पे उतना। अच्छा ठीक है, रूल 3 लिखो। If first atom has, rule 3 लिखो, if first atom has same atomic number, if first atom has same atomic number but different atomic mass, then heavier isotope has higher seniority. Then heavier isotopes has higher seniority. ठीक है, सपोज ऐसा कुछ हो, इधर पर T हो, इधर पर D हो, इधर पर H हो, इधर पर CH3 हो। ठीक है, ये क्या है तीनों? आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। ये क्या होता है? 1 1, ये एक्चुअली क्या होता है? 1 2 1, करेक्ट। तो इसमें इन दोनों में हैवियर कौन सा है? तो इन दोनों एटॉमिक नंबर तो सेम है। ट्रिटियम। अब एटॉमिक नंबर यदि सेम है तो क्या होगा? ट्राइटियम। और ये क्या हो जाएगा इन दोनों में? करेक्ट, समझ में आ गया? यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या देखोगे? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा वो ज्यादा सीनियर, तो ये फर्स्ट, इन दोनों में ये फर्स्ट, क्या हो जाएगा? आगे समझ? ओके, डी और टी ना, एग्जांपल बेटा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ठीक है। ये भी होते हैं। ये भी कुछ ड्यूटेरियम है, ये लिखो। उसके बाद रूल नंबर 4, अरे एटॉमिक नंबर से कर लो। फर्स्ट एटम इससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इससे कार्बन कनेक्टेड है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, सिंपल बोल तो मास से करो। एटॉमिक नंबर जिसका मास ज्यादा उसी का तो एटॉमिक नंबर ज्यादा है, करेक्ट। तो वो किसी से भी कर लो तो फर्क नहीं पड़ेगा। रूल 4 लिखो। If the group has, rule 4, if the group has unsaturation, then a hypothetical equivalent, if the group has unsaturation, then a hypothetical equivalent is drawn. Hypothetical equivalent is drawn, drawn DRAWN, is drawn for it. ठीक है, अब देखो जरा क्या बोल रहे हैं। हाइपोथेटिकल आगे क्या है? हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट इज ड्रॉन फॉर इट। if मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लिखो। If the group has unsaturation, then a hypothetical equivalent is drawn for it. देखो जब सपोज ऐसा कुछ कंपाउंड है जहां पर अनसैचुरेशन, मतलब ये, ठीक है, इस तरीके से एक क्या है CH2 है, और इधर क्या है आपका नॉर्मल CH3 है, इधर पे क्या है F और C है, ठीक है। तो इन दोनों में तो आप सिलेक्ट कर लोगे, क्या हो जाएगा? ये आपका सीनियर हो जाएगा। बट यदि ऐसा कुछ हो, इधर पे क्या हो? अनसैचुरेशन, करेक्ट। अब इस अनसैचुरेशन का क्या मतलब है? इधर आप ऐसे देखोगे तो क्या लगेगा आपको? इससे एक कार्बन कनेक्टेड है, इससे एक कार्बन कनेक्टेड है, इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन, हाँ, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर
ठीक है, कुछ और पूछ रहे थे? FCl में Cl है, ये Cl है क्लोरीन। ठीक है, ये आगे समझ, इधर फर्स्ट ये हो गया। अब इन दोनों में कैसे सिलेक्ट करेंगे? ये कार्बन, इसको हमेशा इस तरीके से कर लिया जाए, इधर एक कार्बन कनेक्टेड और एक, इसका इक्विवेलेंट ये ड्रॉ कीजिए। इसका मतलब क्या है कि इससे इस तरीके से दो कार्बन कनेक्टेड है और एक, अब इसका जो फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट है वो तो कार्बन है। आप क्या करोगे, नेक्स्ट चेक करोगे, इससे नेक्स्ट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, इससे भी नेक्स्ट हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या चेक करो, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो, इधर कार्बन और इधर क्या मिला, तो इन दोनों में से कौन सा सीनियर हो गया? आगे समझ नहीं Clear है? समझा सर। सर नहीं समझा। समझते हो तुम लोग? इधर देखो फिर से, क्या करो बेटा, ये तरीका है, ये कोई लॉजिक नहीं है जो समझ में आ जाए। ठीक है, तरीके को बस देखो, जो तरीका बता रहा हूँ फॉलो करो। क्या तरीका है? यदि कहीं पर इस तरीके से अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, रिंग हो, ऐसा करके कुछ भी हो, यदि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो जस्ट इसका एक हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट बनाओ, जो कि क्या होगा, ऐसा कभी होता नहीं है कि डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि इससे दो कार्बन कनेक्टेड, ये हाइपोथेटिकल का लिखा है ना, हाइपोथेटिकल, करेक्ट, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हम लोग इधर CIP रूल से सीनियरिटी पता करने के लिए ऐसा एक हाइपोथेटिकल बना लेते हैं। मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब इस साथ एक ये सी कनेक्टेड है, ये AC कनेक्टेड है। अब इधर से एक इसके पास हाइड्रोजन था, अब आपको जो सिखाया है, आपको क्या सिखाया, पहला एटम सेम है तो दूसरा चेक करो, पहला एटम क्या है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर से दूसरा एटम क्या, हाइड्रोजन, इधर क्या है, दूसरा एटम हाइड्रोजन, इधर पर दूसरा एटम क्या, कार्बन, इधर भी दूसरा एटम कार्बन है, इधर पर इसके बाद इधर क्या, हाइड्रोजन, बट इधर क्या है, कार्बन। यदि इधर कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हुआ है तो ये क्या आ जाएगा। अभी आया क्या समझ में सभी को ऑनलाइन? यस सर। यस तुम लोग को यस सर। Yes, sir. आवाज कर रही थक गए हो क्या तुम लोग? हाँ सर, अभी तो एक दिन ऐसा भी आएगा, ऐसे 6 घंटे करो। हाँ? ये अभी तो 1 घंटे बीच में ब्रेक भी है ना, 5 बजे से है ना, क्यों चेंज हो गया क्या? सैटरडे को मैं ही लूंगा, 4 घंटे में। तो चेंज होगा क्या हमारा टाइम टेबल? हम लोग का तो अभी कल के बाद से डेली 6 घंटे ही है, बी फेज वाला का। और हम लोग का ए फेज वालों का। बेटा तुम लोग पीछे हो, इसलिए तुम लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हो ना। सर तो फिर एक साथ होगा क्लास की अलग अलग होगा? अब वैसे तो एक साथ ही होनी चाहिए, मेरी तो हाँ, एक साथ ही होगी। 4 घंटे ओसी नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोग के 2 घंटे ओसी और 2 घंटे गैसीय सिस्टम वो बताऊंगा। अभी आ जाएगा ग्रुप में, आप मैं ध्यान से मैसेज करवाते टाइम लिखवा दूंगा ओसी है या, ठीक है। मैं ये हो गया, कुछ क्वेश्चंस हो जाए? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन का बताओ, ई होगा जेड होगा क्या होगा?
ये पहला इजेड बताना है आपको। सर जेड होगा। अरे बोलो नहीं, कर लो अपने पास, लिख के रखो। हाँ, जो चैट में मैसेज कर सकते हो ऑनलाइन वाले। हम क्वेश्चन करने हैं या ज्यादा कम ही करो। ये तो अभी तक मेरी हैंडराइटिंग समझ और एक दो महीने बाद सीख चल जाएगा। किसको एच लिखना किसको एन लिखना, दोनों सेम लगते हैं। नहीं सर, आज नहीं, ये भी कैसे बस ये इतना ही मेरा टैलेंट चाहिए मेरे को। बस ये पहचानने लग जाओ ये एच है और ये एन है। एच क्या होता है ये, और एन क्या होता है ये पहचान जाओगे जिस दिन, उस दिन समझ में आ गई तुमको। ठीक है। क्या इजेड सीनियरिटी निकालना, तो इजेड भी बता देना। ये भी पूछने वाला सवाल था। ये आप सिर्फ आंसर आने चाहिए जल्दी से, ठीक है। मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को लिखने में टाइम लग रहा है, तुम लोग को करने में टाइम नहीं लगेगा। इंग्लिश में बता दो। देखने में बड़े लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट उतने ही लगने हैं, इसलिए तुम लोग को इतना डरा देता हूँ कि पेपर देख के डरो ना। यार एक साथ ही करनी पड़ेगी ना, कंफर्म नहीं है तो बेटा कोई कर दो। एक्सक्यूज मी सर। पहला सही है, बाकी नहीं। सर हाँ क्या आ रहा है?
सर थर्ड वाले में बॉन्ड के टॉप राइट में सेकंड एलिमेंट क्या है? ज्यादा बड़ी। कौन सा? इस वाले थर्ड में वाला, थर्ड 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 में ये OCH3 Top right लिखा हुआ है, ये Cl लिखा हुआ है, ये कार्बन 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 कार्बन। ओके सर। पहला छोड़ के सब ई आ रहा है क्या? पहला ही है। सर ये पहला तो ये आ रहा है ना सर, ऐसे सर। बताओ हो गए सभी के? नो सर। नो सर। तो लिख ही रहे होंगे, बना लें अच्छे से। अरे जल्दी से लिखो ये सब, इसमें लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। हो गया बेटा? कर लो। कहाँ? आज वो 3-4 गायब है। राहुल, वो क्या नाम से इसके, यही से याद है नाम लोग से याद है। 6 में से 2 ही आए हैं, 4 गायब हैं। हो गया? बताऊं? हाँ सर। ये भेजा क्या ऑनलाइन आंसर? एक बच्चा है। वो भी सही है। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। 1 मिनट और देता हूँ। इधर देखो जरा, बताओ अभी हो गया? कितने लोगों को लग रहा है? हाँ सर भेजा मैंने। सर मैंने भी भेजा। ठीक है, मेरे को सभी के आंसर मिल गए, मतलब कुछ लोगों के आंसर मिल गए। चलो देखो जरा, ये क्या है? इसका पहला लेटर क्या है? ओ। और इसका पहला लेटर इसमें कौन सा होगा? ये हो गया आपका फर्स्ट। इसका क्या है? इसमें F है और इधर C। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या आएगा? क्लियर है? इसका Z आ रहा था, समझ गए? आ जाओ इधर। इससे क्या कनेक्टेड है? कार्बन। इससे क्या कनेक्टेड है? कार्बन। इससे क्या कनेक्टेड है? कार्बन। इससे क्या कनेक्टेड है? इससे क्या कनेक्टेड है? हाइड्रोजन। और इधर क्या है? ऑक्सीजन। तो क्या आएगा फर्स्ट? इसके बाद ये आई है, इधर क्या है? ओ। तो इसमें कौन सा फर्स्ट आएगा? ये हो जाएगा ई। इधर क्या है? इधर ये कार्बन कार्बन सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, तो इधर O है, इधर Cl है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसमें ये इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर कार्बन, इधर कार्बन है, और इधर हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा फर्स्ट? तो ये भी क्या आ गया? ठीक। ये कार्बन है, इससे क्या 3-3 नाइट्रोजन, इसको मैंने क्या बोला था? इक्विवेलेंट बना लिया करो। इसका मतलब क्या था? सर वो कैसे CH है कि CN है सर? ये CN डबल बॉन्ड है। वो H है यार, इतने अब तो 2 तो पास में लिखे हुए, ये H और ये N। सर ये H और ये N, ये याद रखना। ये सब सर 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 क्या हुआ? बोलो।
सर इसमें तो ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्टली पता लग जाएगा ना। इसमें तो 3 नाइट्रोजन हो गया, इसमें 2 नाइट्रोजन एक है, तो इधर क्या है? हाँ तो नाइट्रोजन। सर वही मैं हाँ? बोल रहा हूँ ना कि इधर ट्रिपल नाइट्रोजन, मतलब ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, इधर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो उसे डायरेक्टली हम उसको सीनियर बता सकते हैं ना ऊपर वाले को। आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे समझ। इन दोनों में क्या है? इसमें बेटा 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन है, इधर क्या है? इसका मतलब 3 कार्बन है। ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये क्या हो गया? अब जरा देखो इधर, इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दोगे? ऊपर नीचे किसको? ये कार्बन इससे, इसके साथ भी कार्बन है, इसका अगला कार्बन, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इसके आगे इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन, बट इससे क्या है? हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, इधर क्या है? Cl। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हमें पहले क्या मिल गया? Cl। इधर क्या है? एक एक कार्बन देखते चलो, इधर पर क्या है? इसका मतलब क्या? एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, इधर क्या? इसका मतलब क्या था? करेक्ट। इसका मतलब क्या है? इधर पे से 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, इधर पर 3 कार्बन, तो ये आपका, ये क्या आ गया? क्लियर है सभी को? बता सकते हैं ई और जेड? लास्ट में सेम है तो वो पढ़ना। क्या वही सारे? नेक्स्ट स्टडी डालो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस रिंग स्ट्रक्चर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस रिंग स्ट्रक्चर। रेज करूं? सर एक अक्रॉस रेंज स्ट्रक्चर आएगा ना? हाँ, रिंग स्ट्रक्चर। अब सपोज ऐसा कुछ है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नो सर। करेगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा तो इसका एक और आइसोमर होगा। कैसा होगा वो? सपोज ये रिंग है कुछ इस तरीके से, देखो ये ऊपर वाला सरफेस, ये रिंग, ये एक रिंग है, ठीक है। सपोज ये 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। इस रिंग से एक CH3 ऐसे आ रहा है और एक CH3 ऐसे आ रहा है, ठीक है। एक बार क्या है, ये दोनों CH3 आपके तरफ आ रहे हैं, एक बार ऐसे हो सकते हैं, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है ये मेरे तरफ आ रहे हैं, ऐसे ही कुछ है ना। इसमें 2 CH3 ऐसे और 2 हाइड्रोजन। अभी इनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से है कि इसमें ये दोनों CH3 क्या जा रहे हैं? आपकी तरफ आ रहे हैं, हाइड्रोजन मेरे तरफ आ रहे हैं। अभी में क्या इसका, यदि आप लोग बोल रहे हो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, मतलब एक और आइसोमर एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब इनका डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि ये इस तरीके से आ रहा है तो दूसरा क्या हो सकता है? एक बार में क्या कर दूं? ऑपोजिट कर दूं। एक ये एक आपके तरफ आए, एक मेरी तरफ आए, एक हाइड्रोजन आपके तरफ आए। अभी इनके बीच के डिस्टेंस क्या था? L। इनके बीच का डिस्टेंस L था। अब कुछ L2 आ जाएगा, डिफरेंट होगा। अभी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर एक बार देखो ये दोनों आपके पास आ रहे, हमारे पास आ रहे, एक बार आपके पास चले, तो ये भी तो पॉसिबल है। सिमिलर है या डिफरेंट है? सोचो अभी। सबको समझ में आ रहा है ये सिमिलर है? आ रहा है ना? क्यों सिमिलर है? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ही नहीं बदला है।
अभी भी इनके बीच में जो एल डिस्टेंस था वो इधर आ जाएंगे दोनों आगे, तभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या इनका स्पेस में ओरिएंटेशन बदला? अभी भी ये एल डिस्टेंस पर थे, अभी भी इधर भी क्या है, एल डिस्टेंस पर ही। तो क्या इनका स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हुआ? तो ये हमेशा समझो कि ये यदि इनके बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है तो डिफरेंट कंपाउंड हमें नहीं मिल रहा। तो ये ऐसे यदि है तो एक कंपाउंड है, और यदि ये ऐसे ऑपोजिट है तो क्या है, एक कंपाउंड। क्लियर है? आगे समझ में? तो ये दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए ये क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और आप ऐसे ही बोल सकते हो इनके बीच में क्या रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, इस कार्बन में वैलेंसीज क्या है, डिफरेंट है, और ये यदि रिंग है तो ये तो वैलेंसी, यदि सपोज ये क्या है, एक प्लेनर है, एक प्लेनर है ना, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हमेशा क्या है, प्लेनर, और उसकी ये जो दो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, एक बाहर वाले प्लेन में और एक अंदर वाले प्लेन। समझे? एक आपके तरफ आ रहा होगा और एक इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब एक अप द प्लेन और एक इनटू द प्लेन। तो सिंपल इसको देखो, यदि बाहर वाले प्लेन में है तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, वेज से, और यदि अंदर है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डैश से। तो सपोज इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि ये दोनों CH3 आपके तरफ आ रहे हैं, मतलब बाहर जा रहे हैं, तो ये ऐसे और ये ऐसे, और ये दोनों हाइड्रोजन अभी कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो एक ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, ये CH3, ये वाला CH3 तो बाहर है, और ये हाइड्रोजन कहाँ है, अंदर, बट ये वाला CH3 अब कहाँ चला जाए, अंदर, और ये बाहर। करेक्ट? अब इनके स्पेशियल अरेंजमेंट बदले, अभी ये दोनों बाहर होंगे तो कुछ L1 डिस्टेंस होगा, ये अपोजिट होंगे तो कुछ L2 डिस्टेंस होगा, और ये डिफरेंट है तो इनके जो क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और आप बोल दोगे कि जो पहले मैंने लिखा था उसको, कि उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो एग्जिस्ट करता है। करेक्ट? तो अब इसको क्या बोलोगे, ये दोनों सेम वैलेंसी सेम साइड, सेम वैलेंसी ऑपोजिट साइड। आगे समझ क्लियर है? तो कोई भी साइक्लिक अरेंजमेंट होगा वो उधर पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इजेड क्यों, जब अपने पास सिस ट्रांस है तो इजेड नहीं मिलेगा, यदि सिस ट्रांस नहीं मिलेगा तब आप इजेड आंसर। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्या पता करो, क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं? सेम तरीके से सोचना, ऐसे मत सोचना रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, साइक्लिक में ये लगता नहीं है। आप उससे देख सकते हो, कई जगह देख के आंसर के लिए आओगे, बट आप क्या करो, इधर पे ये सोचो क्या इसका कोई दूसरा आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, यदि हाँ कर रहा है तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सर पता नहीं करो। करेगा ये, आई गेस। आ रहा है किसी का आंसर? सर नहीं करेगा। करेगा सर, एक सामने साइड और एक बैक साइड। हाँ, एक बार है सामने, एक बार क्या हो जाए H और CH3 बार ऐसे, एक बार ऑपोजिट हो जाए, क्यों? यही लग रहा है ना सभी को? हाँ? सर बट एक ही तो है, आइसोमेरिज्म कैसे शो करे, एक ही तो कंपाउंड्स है, दोनों साइड सेम नहीं है, लेकिन एक एक ही है, सिंगल है, डबल नहीं है। हाँ, सिंगल है, डबल नहीं है, चलो कुछ और पता चला। देखो ये क्या बोल रहा है सर, एक ही तो है इधर, एक इधर है, एक इधर है ना, फिर दूसरा कहाँ जाएगा?
सर करेगा करेगा तो क्यों करेगा बताओ। सर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ है ना जो डबल बॉन्ड का, वो छोटा रहता है सिंगल बॉन्ड से, इसकी वजह से। तो उससे क्या फायदा होगा। क्योंकि उनके उसमें डबल बॉन्ड है ना, तो अगर हम उसको ऊपर करेंगे तो उसके वो सिंगल बॉन्ड रहेगा सिर्फ, तो उसका लेंथ बड़ा रहेगा ना उससे। ना 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 ना, ये नहीं चेंज हो रहा बेटा, इधर इससे चेंज हो रहा थोड़ी है। उधर जो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही रहेगा ना, वो थोड़ी कभी चेंज हो रहा है। देखो जरा, ये इनके बीच में तो हमेशा सिंगल ही बॉन्ड रहने वाला है ना, इनकी लेंथ ऐसे थोड़ी चेंज हो जाएगी। आपको सिर्फ इसी के कंपाउंड से कंपेयर करना है, इनसे मत कंपेयर करने लगना। इधर बोलो सर इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, सर लेंथ कम हो गया, तो ये दोनों आपस में, बेटा इन दोनों को नहीं कंपेयर करना है, इसको बताना है इसका क्या कोई दूसरा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो जरा, तो पहले आंसर बताओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं। क्या जो बोल रहे थे करेगा, उनको कैसे दूसरा कंपाउंड मिल रहा था। बेटा ये जो कार्बन है इसने कितने बॉन्ड बनाए, 4। तो 4, इसका अभी हाइब्रिडाइजेशन देखो तो क्या आएगा, sp2। ये वैलेंसी इसी के प्लेन में है जो रिंग के प्लेन में है, ये भी इसी के प्लेन में है। अब इनके आप यदि ये पूरे एक ही प्लेन में है तो इनके ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो क्या होगा, इससे उठ के ये ऊपर ऐसे तो हो नहीं जाएगा, समझे। ये इसको तो हमेशा प्लेनर ही रहना है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है, ये भी क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो इसमें इस तरीके से एक ही वैलेंसी होने की वजह से क्या इनके डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये तो उठ के कहीं जाएगा नहीं। या तो ये ऐसे हो सकता है, ये पूरा ऐसे नीचे हो जाए तो ये ऊपर हो जाए, तो क्या इनके बीच में डिस्टेंस चेंज हो रही, इनको 120 एंगल मेंटेन करना पड़ेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो करेक्ट। तो अब यदि इसको इतना एंगल मेंटेन करना तो क्या इसमें ओरिएंटेशन होगा, करेक्ट। और यदि डिफरेंट कंपाउंड नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या याद रखोगे इधर, देखो रिंग कितने कार्बन से रिंग बनना शुरू होता है, 3 से। तो हमेशा याद रखो 3 to 7 रिंग जो है, वो जो रिंग एल्कीन वाले जो रिंग है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। 8 या 8 के बाद क्या करने लगते हैं, सब शो करते हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है, जो इसके लिए होना चाहिए वो 8 में क्यों नहीं हो रहा है। देखो 8 में क्या होता है, सपोज ये H और ये H, ठीक है। इसका क्या होता है बेटा, इसका एक और ठीक है। इधर यदि देखो क्या होता है बेटा, ये जो 8 मेंबर रिंग होती है, ठीक है, 8 या 8 के बाद वाले, ध्यान से सुनना, 8 और 8 के बाद वाले जो रिंग होती है वो इनके दूसरे फॉर्म भी एग्जिस्ट करते हैं। ये अभी इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, इसका ये इस तरीके से भी दूसरा फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसका इस तरीके से दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट करने की वजह से ये अभी क्या है, H और H इस तरीके से सिस जैसे लग रहे हैं, बट इस फॉर्म में यदि आप देखोगे तो ये H और H कैसे लगेंगे, ट्रांस के जैसे, ठीक है। तो 8 मेंबर रिंग के बाद 8 या 8 के बाद जितने भी इस तरीके से साइक्लिक एल्कीन होंगे वो सारे ज्योमेट्रिकल शो करने लग जाते हैं, क्योंकि इसके दूसरे फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं और उस दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आगे समझ में क्लियर है ये बात। तो देखो याद क्या करना है तुम लोग को, 8 तक 3 to 7 कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये अभी सिस फॉर्म में है तो ये सीसी में रहेगा, इसका कोई ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं है। बट
8 मेंबर्ड या उसके बाद की रिंग में क्या होगा, इसका दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट करता है और वो दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से क्या होता है, इसका सिस जो है उसका ट्रांस एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या हो गया इधर पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है, याद रहेगा। देखो इसको थोड़ा और अच्छा बनाऊंगा मैं, देखने में आपको अच्छा लगेगा। लिखा रहा हूँ, ये ड्रॉ कर लो फिर लिखा रहा हूं। ये चलो पहले लिख लो। देखो इन साइक्लोएल्कीन्स, इन साइक्लोएल्कीन्स, in cycloalkenes geometrical isomerism exists, in cycloalkenes geometrical isomerism exists across double bond, across double bond with ring size equal to or greater than 8, across double bond with ring size equal to or greater than 8 carbon atoms, 8 carbon atoms, ब्रैकेट में लिख लेना ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। यही बोला जो मैंने 8 के 8 इक्वल टू और 8 ग्रेटर देन से, यदि मतलब बेसिकली रिंग का जो साइज है वो 8 कार्बन या उससे ज्यादा है तो क्या होगा, वो रिंग जो साइक्लिक एल्कीन क्या करने लगेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल इस ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कोई ये पूछे तो क्या बोलोगे, सिंपल नहीं करेगा। कोई ये पूछेगा तो क्या बोलोगे, नहीं करेगा। समझ गए। नोट किया, ये हो गया, ये समझ गए कॉन्सेप्ट। तो रिंग स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा वो पता चल गया। नॉर्मल यदि अनसैचुरेटेड एल्केन है कुछ इस तरीके से, तो वो इधर पर यदि उसका दूसरा आइसोमर एग्जिस्ट करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यदि रिंग है, यदि 7 मेंबर से कम है तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। रिंग विद डबल बॉन्ड यदि है तो नहीं करेगा। यदि 8 के बाद क्या करेगा, वो ज्योमेट्रिकल उसका एग्जिस्ट करने लग जाएगा। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, दिमाग लगाना। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
क्या आ रहा है? नहीं है तो तुम लोग जो आंसर करोगे वो तो क्या होगा? गलत ही होगा। क्या होगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो यदि सपोज ये क्या है, ये प्लेनर है, इस तरीके से बाइसाइक्लो कंपाउंड होगा। एक बार ऐसे हो सकता है कि ये दोनों H कैसे हो, बाहर आ रहे हो, एक बार दोनों H बाहर आ रहे हो, क्योंकि देखो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, इनमें से एक वैलेंसी को क्या रहना है, बाहर रहना है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ही रहेगी। यदि ये आपका कुछ इस तरीके से है तो ऐसा भी तो हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि एक बाहर H और दूसरा, समझे? इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, sp2 था, प्लेन में ही रहेगा। बट इसमें तो ये हाइड्रोजन कहाँ हो सकता है, बाहर अंदर हो सकता है। तो एक बार ऐसा केस है जब ये क्या हो, ये दोनों ऐसे दिख रहे हो और एक बार इसके आइसोमर पॉसिबल है। यदि इसके दो आइसोमर पॉसिबल है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको लिख सकते हो आप लोग, ये अब इसी आप मत उसी में चेंज कर देना, आप अलग से बनाना, ठीक है। और एक ये क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। हो गया क्या? 1 मिनट सर, हो गया? 1 मिनट सर। सपोज आपसे पूछा जाए यदि सपोज इधर A है, इधर भी A है और इधर भी A, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। सर कार्बन चेन ही है ना? ये कार्बन है, ये कार्बन बेटा, ये कार्बन, ये A है सब, ठीक है। सर तो एक के साथ एक और होना चाहिए ना फिर। अरे भाई तो एक और होना चाहिए वाला हाइड्रोजन कितने बार बताऊं, हाइड्रोजन तो रहेगा ही हमेशा। हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? अब यदि ये है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? हाँ सर करेगा। कितने लोग करेगा? 0/0 और कितने लोग नहीं करेगा? और बीच में है। और वो लोग हैं जो सर जैसा आप बोलो हम तो आपके साथ हैं, हमारा तो दूसरा भी ख्याल ही नहीं है, जो आप बोले वो सब सही, क्यों बेटा? ये मेरे को ये तो मैं डाउट ही नहीं था मेरे को कि तुम लोग ये बोलोगे कि ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा, मेरे को ये पूछना था कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, और तुम लोग अभी इधर ही फंसे हुए हो कि ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा। क्यों नहीं? अच्छा ये मतलब क्यों नहीं करेगा बताओ जरा, तुम बड़े हो जरा, पीछे सबसे पीछे। हाँ तुम्हें नहीं बोला था तो सब इन्फ्लुएंस हो गए, नहीं बताओ जरा कैसे ये नहीं, क्यों नहीं है? मन में
हाँ तीनों ए है तो हाँ देखो जैसे ये बोल रहा है यदि एक चेंज हुआ तो एक यदि चेंज हुआ तो डिस्टेंस नहीं बदलेगी, उसका तो उसके साथ डिस्टेंस नहीं बदलेगा, तो डिस्टेंस तो बदला ना। दिखाओ सपोज ये है, ठीक है, इधर एक ए है, इधर एक ए है और इधर ये लोग भी, ठीक है। इधर देखो एक इधर ए, एक इधर ए और एक वॉलंटियर। सपोज इस तरीके से ये 3 ए दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना, ठीक है। ये इस तरीके से ये 3 ए है, करेक्ट। अभी यदि इसको आप पीछे लेके गए तो इसका डिस्टेंस बदलेगा नहीं, इसका इसके साथ डिस्टेंस नहीं बदला, बदला ना, बदल गया ना, डिस्टेंस बदला। अब यदि डिस्टेंस बदला तो अब सोच के बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आए। क्वेश्चन ये 2 2 3 4 8 सोचो सोचो, बनाओ, ड्रॉ करो। मैं बना एक बार दूसरा बनाता तो ड्रॉ करता था ना, तुमसे जितने बने ड्रॉ कर दो। कैसे करोगे? सेम साइड करना है तो वेज बनाओ, यदि अंदर करना है तो डैश बनाओ। चेक किसके आ रहा है? सबसे ज्यादा से शुरू करते, 6 4 3। अच्छा ये बना रहे हो, बनाओ बना दो, ठीक है। मैं सुन रहा हूँ, सबके सुनते जा रहा हूँ मैं, ये आंसर मेरे को ज्यादा वाला आंसर चाहिए, 2 से ज्यादा वाला ठीक है। 3 किसका? सर 3 इसको पकड़ के बताना है। 4 और सबके 3 हो गए, अभी भी कोई है जिसके 2 ही है? अब सबके 3, सबका गलत। सर 2 है। इधर देखो, ये हो सकता है जब ये तीनों सेम साइड हो। पहला केस क्या हो सकता है? ये तीनों क्या हो? सेम साइड, कुछ इस तरीके से ए और ये ए। यदि तीनों ऊपर हो या तीनों अंदर हो वो बात सेम है। यदि तीनों क्या हो? बाहर हो या तीनों अंदर हो, क्या वो बात सेम है? तो ये 3 यदि तीनों ए बाहर है तो उसको मैं देखो, बाहर के लिए हम लोग डॉट और अंदर के लिए क्रॉस। तो यदि ये तीनों बाहर है तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ए बाहर, करेक्ट। इसको इतने बड़े से लिखने से अच्छा ऐसे लिख सकते। अब क्या कर सकते हो आप? 2 बाहर और 1 अंदर, डिस्टेंस बदलेगा, करेक्ट। मतलब 2 बाहर और 1, करेक्ट। अब क्या कुछ और पॉसिबल है? 2 अंदर 1 बाहर। हाँ मेरे को पता है, ठीक है। ये 2 अंदर और 1 बाहर और 2 बाहर 1 अंदर, बेटा सेम बात है। कैसे बताऊं क्या फिर से? समझ गए? ठीक है। तो बेसिकली 2 बाहर, अब देखो ऐसे समझो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी L1 है, यदि ये अंदर भी गए तभी भी तो L1 ही रहेगा। और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये जो सेम है वही इसका इसके साथ होगा, वही इसके साथ होगा। जैसे हम लोग ने बात करी थी ना,
दोनों यदि तीनों अंदर है और तीनों बाहर, सेम बात है। वैसे बेटा दो बाहर एक अंदर और एक बाहर दो अंदर, बात क्या है? तो इससे क्या मिलेगा? इसके आइसोमर कितने होंगे? आगे समझ? सभी लोग दो ही बोल रहे थे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 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 बात मत करो, अभी सबने सही किया था। इसका आंसर बताओ। दो सर ए है दो और ए एक और बी है। एक बी है ना? ओके। दो ए है एक बी है, अब बताओ। 3 3। अरे मेरे को नहीं पता पकड़ना है छोड़ना है क्या करना है बेटा, इसके आइसोमर बताने हैं आपको। 3 आ रहे क्या? अभी तक तो नहीं है ना। इसको काउंट करने में मतलब नहीं समझ में आता है। मेरे को कुछ समझ नहीं आता, बोल ही दिया था। 3 तक सब कोई पहुंच गया? वही है जिसके 4 आ रहे हो। क्या 3 ही है ना? अब तो नहीं बदलोगे? इधर देखो, एक बार क्या हो जाए बेटा, ये बस ज्यादा नहीं। इधर ये क्या, दोनों ए और एक बी तीनों क्या हो? बाहर। ए बी बाहर। एक बार क्या हो सकता है कि दोनों ए बाहर और एक बी, एक ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक बार ए और बी बाहर और एक ए बी बाहर और एक ए। समझ गए? आए समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? अब सीख गए सर मैं तो पता है सब बेटा। इसके बताओ। सर सर डाउट। हाँ सर डाउट। हाँ बोलो, डाउट बोलो। सर इस वाले में पहला हाँ। केस मतलब सब अंदर की साइड, तो वो एक केस बना। दूसरे केस में एक ए बाहर अरे की बात साइड, मत करो। हाँ ये अंदर, सारे अंदर की तरफ वो एक केस बनाओ। फिर उसके बाद दूसरा केस ए अंदर की साइड और ए भी बाहर की साइड। ठीक है फिर। तीसरे वाले में दोनों ए अंदर की साइड बी बाहर की साइड। ठीक है हाँ, तो हो तो गए 3 तुम्हारे, ठीक तो है? हाँ सर ठीक। मुझे लगा 4 हो रहे सर। नहीं नहीं यही हो गए 3। इसका 4 आ रहा है क्या सभी का? तो क्या तुम दोनों को एक सीट चाहिए? एक सीट चाहिए? इधर देखो, हो गया क्या सभी का? कितने लोगों का 4 आंसर आ गया? देखो जरा अब क्या, ए बी सी। ठीक है, अभी ए बी सी हो गया ये। उसके बाद इधर भी एक बार क्या हो जाए, ए बी बाहर और सी अंदर। ए बी बाहर और सी अंदर। एक बार क्या हो सकता है, बी सी बाहर और ए अंदर। बी सी बाहर और ए अंदर। एक क्या बन सकता है, ए सी बाहर
ये टोटल कितने हो जाएंगे? आगे समझ? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड में, है ना। एक और इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 3A है, एक B। ये सब बनाते जा रहे हो ना आप लोग? जिनके आंसर ज्यादा जल्दी आ रहे हैं उन्हीं को ये भूल ही जाएगा 2 दिन बाद। सर 5 है क्या? सीधा आगे बैठा ऐसे लिखेगा कॉपी में, थोड़ी दे रहा हूँ। बहुत अच्छी सी 3 4 5 4 सर 4 कितने आ रहे हैं? 4 4 सर 4 नहीं 5 आ रहे 4 ठीक है, ठीक 5 आ रहे हैं। हाँ सर 5 आ रहे हैं 5 आ रहे हैं ना, ठीक है। अरे मतलब मैं सुनते जा रहा हूँ, सबके आंसर बताऊंगा तो मेरे को कौन सा याद है? मेरे को इतने तो ये तो याद रहते हैं, बाकी इधर से याद नहीं रहते। ऐसे कितना आ रहा है तुम लोग का? और सोच लो थोड़ा। ऑनलाइन आंसर 5 किसने बोला था? सर स्वयं। हाँ मैंने बोला था यश ओके ओके, यस। 5 कितने लोगों का? अच्छा होता 4। देखो जरा क्या होगा अभी, क्या हो सकता है? चारों जो है मतलब 3A और B सारे क्या हो? ठीक है, फिर क्या हो सकता है? एक बार तीनों A बाहर और एक B, तीनों A बाहर और एक B। एक बार क्या हो सकता है? एक 2A और एक B बाहर और एक A, एक ये हो सकता है। और अब इसमें से इसमें इसका एक और एडजस्ट करेगा, क्योंकि ये A और B ऐसा हो सकता है कि ये दोनों A और ये B बाहर हो। समझना ध्यान से इधर, ये दोनों A और ये B बाहर हो, और एक बार ऐसा हो सकता है कि ये दोनों A और ये B, मतलब ये एक बार ऐसा हो ये B बाजू वाला हो, और एक बार ऐसा हो कि इन दोनों के बीच वाला B बाहर। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में तो समझो, इधर ये A और ये B दिखेगा कुछ इस तरीके से, इधर से बाहर से ऐसे, ये बाहर ये बाहर, करेक्ट। और ये क्या है? अंदर। अब एक बार जब ये दोनों A बाहर हो और ये इसके साथ, ये डिफरेंट अरेंजमेंट दिखेगा, दिखेगा ना। जब इसमें लगेगा कि B एकदम
साइड में है, बट इन दूसरे वाले अरेंजमेंट में क्या दिखेगा, बी कहाँ है, बीच में। तो ये जो ए बी और ए बी ए डिफरेंट है, तो इसका एक और ये पॉसिबल हो गया, इसका आगे समझ में, ये सबने छोड़ दिया था ना। तो जिसका 4, 5 और 6 तक नहीं पहुंच पाए थे, वो 6 भी पहुंच गए, ठीक है। अच्छा ये काउंट किया था, तो हो सकता है 5 ही है, मेरे को इतना याद नहीं रहता। इधर देखो, ये हो गया ए बी, मतलब 3 वाले अरेंजमेंट हो गए और 4 वाले अरेंजमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 वाले। 2 में कौन से, ए एक बार क्या हो, ए बाहर और ए बी। अब इसमें और दूसरा अरेंजमेंट भी क्या लगेगा, ए बी बाहर और ए अंदर, वो आपको सेम लग रहा होगा, सेम ही है ना। बट इसमें फिर से यही ध्यान देना है, यदि एक बार बेटा ये 2 ए बाहर हो जाए, एक बार ये 2 ए बाहर हो गए और ये भी यदि अंदर है, तो ऐसा लगेगा जैसे ये बाहर लग रहा है, और एक बार बेटा ये 2 ए बाहर हो जाए, ये ऐसा लगेगा डायगोनली है, डिस्टेंस अलग अलग है, ये एल डिस्टेंस और ये L√2। तो इसमें क्या, इसका भी ए क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो टोटल जो आपका नहीं आया, वो आंसर कितना है, ठीक है। तो आया समझ, आंसर तो किसी का नहीं आया, समझ ही सकते हो। आया ना समझ में, छूटा था, एक और हो जाए। तुम लोग थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ, कराना तो मेरे को है, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ बच्चे इंटरेस्ट है। इधर क्या, ए और बी और बी, इसके बताओ। अभी घर के लिए भी दूंगा, परेशान ये करो, फिर उसके बाद मिलेगा, आने बोलने से क्या। मेरे से पहले फ्राइडे मैथ्स की 4 घंटे हुई, सैटरडे ऑनलाइन कुछ नहीं करना है, सबके तुम लोग का नहीं, मेरा पहले, मेरा 2 बजे से संडे टेस्ट है, नहीं एडवांस है, 2 टेस्ट होंगे ना सर 7 है क्या, क्या, 7 आ रहे क्या, 4, अरे बात मत करो, शांत हो जाओ, अब बोलो जरा आंसर। 7 7 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग की बातें क्यों शुरू हो गई, अब साथ में जाना है किसी को, अपना अपना करो। हाँ मैंने सुन लिया ऐसा, अब आराम करो, गलत है।
देखो चेक करो कहाँ गलत हो रहा है। सर 5 आएगा क्या? 5 आ रहा है क्या? मेरे को सर, आंसर नहीं 6 पता, सही बताऊं तो 7 भी नहीं पता है। आंसर नहीं पता, अभी मैं चेक करूंगा। ठीक है, वैसे मेरे पास होना चाहिए आंसर। इधर देखो, नहीं नहीं, अभी देखो, अब मैं कर रहा हूँ तब आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, इधर दोनों ए और इधर 2 बी है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ए बी बी को बाहर। ठीक है, एक केस ये। फिर क्या होगा, एक बार 2 ए 1 बी बाहर और 1 बी अंदर, करेक्ट। और एक बार 2 बी और 1 ए बाहर, ए के अंदर। ये क्या हो सकता है? अब क्या उसमें फर्क पड़ेगा कौन सा ए और कौन सा बी बाहर हो रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये 2 डिफरेंट हो गए, जब एक बार ए और एक बी क्या हो, अंदर हो, और एक बार ए बी बी और एक ए। ठीक है, समझ गए? ये इतने हो जाएंगे। अब 3 के कोई और पॉसिबल है? अभी क्या 2 में, एक बार ए सर और पॉसिबल है ना सर? क्या पॉसिबल है बताओ? सर एक तो तीन ए वाला। बी के बी के साथ जो लेफ्ट, टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट ए है, और फिर जो सबसे नीचे वाला बी है उसको एक साथ लिया, और फिर दूसरा वाला कॉम्बिनेशन ऊपर वाले बी को साथ में लिया, दोनों एक एक बताओ भाई, एक बताओ। अब इधर मेरे को नेक्स्ट कौन सा केस लेना है, तुम ये बताओ बस। सर जो दोनों ए है उनको साथ में लिया, और फिर उसके बाद जो पहले वाला बी लिया ना, उसे छोड़कर दूसरा बी लेने का। बेटा ए बी लो या ए बी लो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये भी सर वो बी है और ये भी ए बी है, उससे कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, समझे? इधर ए बी और ए बी, इनमें कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर है? तो 3 के आपके यही 2 पॉसिबिलिटीज है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब हम लोग 2 पर आते हैं। तो 2 पर क्या होगा, एक बार जब दोनों ए बाहर और दोनों बी अंदर, और एक क्या हो सकता है, एक बार एक ए और बी, ए और बी, ए और बी क्या हो, बाहर, और दूसरा ए और बी अंदर। अब ए और बी एक बार ये डायगोनली वाले हो सकते हैं और एक बार ये हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट है। तो इसका ये ए बी डायगोनल वाले बाहर और ये ए बी डायगोनल वाले अंदर, समझे? एक बार ये ए बी और एक बार ये ए बी डिफरेंट होंगे, तो कितने आए? 6 किसका था? सर हाँ, एक और केस बनेगा ना, 2 बी अंदर और 2 ए बाहर, वो वाला भी केस तो बनेगा ना। 2 बी अंदर और एक ए, दोनों ए बाहर, ये हो गया। और एक और रहेगा ना, 2 बी बाहर अरे और शांत 2 ए रहो। अंदर, वो भी और आएगा। कौन सा? अपोजिट भी आएगा ना उसके, मतलब जो आपने रिएक्शन लिखे ना उसका अपोजिट भी आएगा ना, 2 बी अंदर और 2 ए अंदर। हाँ सही सर। सर वैसे नहीं बोल रहा हूँ सर। शांत रहो, पहले 1 घंटे और बैठाऊंगा, अपनी क्लास शिफ्ट कर दूंगा, 1 घंटे और पढ़ाऊंगा। सर हाँ, तो साथ कहीं बैठ के करना, मैं अपना दूंगा तेरे को। सर समझ में आ गया ना? कोई और सर छूट डाउट नहीं है ना सर, हाँ, जो doubt थर्ड लास्ट है ना, पूछो। थर्ड लास्ट केस सर, थर्ड लास्ट केस जो है ना, उसके अंदर 2 ए बाहर है और 2 बी अंदर है, बराबर? तो उसका उल्टा भी सकते हैं ना, 2 बी बाहर और 2 ए अंदर, उसका अलग स्ट्रक्चर आएगा ना पर, क्योंकि वो ए और बी अलग है ना।
रुको जरा 1 मिनट, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरे को सुन लेने दो 2 मिनट। 5 बार बोल चुका हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। आप बोलो। सर जो थर्ड क्लास केस है उसके अंदर केस क्या है कि 2A बाहर है और 2B अंदर है, बराबर? तो फिर ठीक है, सर उसका उल्टा भी सकता है ना कि 2B अंदर है और 2A बाहर है, तो वो भी एक केस आ सकता है ना? वो तो सेम बात है ना। या तो ये दोनों अभी जब दोनों बाहर होंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस L होगा, और ये दोनों भी अंदर है तब भी इनके बीच का डिस्टेंस कुछ L2 होगा। बट इनको यदि आप ऑपोजिट कर दोगे तो डिस्टेंस थोड़ी बदलेगी, समझे? यदि आपके ओके ये सर। दोनों बाहर आ रहे तो अभी भी इनके बीच का डिस्टेंस L1 होगा, और ये अंदर जाने लगे तो भी इनके बीच का डिस्टेंस L1 होगा। तो अंदर इनके आपस में यदि स्विच करोगे तो कोई भी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, और डिस्टेंस चेंज नहीं हुई तो कंपाउंड डिफरेंट नहीं मिलेगा। अभी समझ में हाँ आया? हाँ सर, हाँ सर। ओके, चलो बाय। सर एक डाउट है सर। होमवर्क तो चेक ही नहीं करा, बैठो 5 मिनट और बैठो। सर एक्सक्यूज मी सर।